चिल्ड्रन, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मात्रा ज्ञान के अंतर्गत उ और ऊ की मात्रा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अ, आ, ई की मात्राओं को पढ़ा था और आज हम उ और ऊ की मात्रा को पढ़ेंगे। तो चलिए, उ से उल्लू और ऊ से ऊन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं उ और ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उ की मात्रा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि लघु उ को हम धीरे से बोलते हैं और दीर्घ उ को तेज। उ और ऊ। तो सबसे पहले उ की मात्रा, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी स्वर की मात्रा को किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उसका उच्चारण उसी स्वर की तरह से होता है। जैसे कि क प्लस उ बराबर कु, ख प्लस उ बराबर खू, म प्लस उ बराबर मु, न प्लस उ बराबर नु। तो इसी प्रकार से आगे देखो, हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन्हें हमें देखना है किसका चित्र है, फिर उसका नाम लिखना है। उसमें उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखो और समझो। तो सबसे पहला चित्र किसका है? धनुष। वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे इसको? ध प्लस न प्लस उ की मात्रा प्लस श इक्वल टू धनुष। धनुष। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर, गुलाब का फूल। वेरी गुड। ग प्लस उ की मात्रा प्लस ला प्लस आ की मात्रा प्लस ब इक्वल टू गुलाब। नेक्स्ट, गुड़िया। ग प्लस उ की मात्रा प्लस ड़ प्लस ई प्लस य प्लस आ की मात्रा इक्वल टू गुड़िया। बच्चों, आपने इसमें एक चीज ध्यान दी होगी कि उ की मात्रा के साथ साथ जो हमने इससे पहले मात्राएं पढ़ी हैं उनका प्रयोग भी शब्दों में किया गया है और उनका उच्चारण हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो उनका भी यहाँ पर साथ साथ रिवीजन होता जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ उ की मात्रा से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। तो उनको पहले मैं बोलूँगी और मेरे साथ साथ आपको भी उनका उच्चारण करना है और उसके बाद में बार बार पढ़ के अपनी मम्मा को सुनाना है। ओके? तो देखिए, गुड़ गुड़, बटुआ बटुआ, गुड़िया गुड़िया, नकुल नकुल, मुड़ मुड़, चुनरी चुनरी, पुलिया पुलिया, मुकुल मुकुल, जुड़ जुड़, मधु मधु, दातुन दातुन, शुभ शुभ, कुटिया कुटिया, मुरली मुरली, गुलाब गुलाब, जुराब जुराब, बुखार बुखार, चूहिया चूहिया। तो इस तरह से आपको बार बार इन शब्दों का अभ्यास करना है। ओके? अब देखिए, अभी तक तो हमने उ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ा था और अब यहाँ पर दिए हुए हैं
ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्य। तो देखो, समझो और पढ़ो। तो वाक्यों को पढ़िए। सुमन सुबह हुई, दातुन कर, साबुन लगाकर चुपचाप नहा, मुरली दुकान पर गया, गुलाब जामुन भुजिया लाया, बुलबुल गुड़िया पाकर खुश हुई, झुनझुना पाकर मुदित खुश हुआ, गुड़िया ठुमक ठुमक कर नाची। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना है सभी को। एक चूहिया थी, वह बहुत ही चुलबुली थी। एक दिन वह कुसुम की जुराब उतर गई, तब कुसुम बहुत उदास हुई। तभी उसकी नानी आई, नई नई जुराब लाई, नई जुराब पाकर कुसुम खुश हुई। तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को बार बार पढ़ना है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो जैसे हमने ऊ की मात्रा को सीखा था, वैसे ही ऊ की मात्रा। क प्लस ऊ बराबर ऊ, ख प्लस ऊ की मात्रा बराबर खू, म प्लस ऊ की मात्रा बराबर मू, न प्लस ऊ की मात्रा बराबर नू। तो देखो और समझो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको देखकर आपको शब्द बताना है और उसको लिखना सीखना है। तो सबसे पहला पिक्चर आलू, वेरी गुड। अ प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस ऊ की मात्रा इक्वल टू आलू। फ प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल इक्वल टू फूल। त प्लस र प्लस ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस ज बराबर तरबूज। तो इस तरह से हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग करके शब्दों को बनाया है और पढ़ना सीखा है। अब यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दोहरान के लिए रखे हैं, इनको पढ़कर आप उसकी ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द। तो मेरे साथ साथ बोलना है और बार बार पढ़कर अपनी मम्मा को सुनाना है, ठीक है? तो देखिए, धूप धूप, झूला, बाजू, सूरज, चूहा, धूल, भूला, राजू, बालू, काजू, दूध, आलू, दूर, बूढ़ा, खजूर, खूब, चूना, पूजा, कसूर, फूल। तो इन सबको आपको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करनी है और लिखने का भी अभ्यास करना है। अब देखिए, ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्य। यहाँ पर हम
वाक्यों को पढ़ेंगे। देखो, समझो और पढ़ो। तो ध्यान से सुनना है बच्चों, जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे ही आपको भी पढ़ के सुनाना है। फिर पूजा सूरज निकल आया, दूध पी, झूला झूल, पूनम बाजार जा, अमरूद तरबूज खजूर और शहतूत ला, आलू मूली का पराठा बना, भालू वाला आया, भालू का नाम कालू था, भालू झूम झूम कर नाचा। अगला पैराग्राफ देखिए। शीनू शीनू झूला झूल रही थी, तभी उसकी बूढ़ी दादी आई, टीनू चीनू और मीनू भागी भागी आई, रूपाली भागकर तरबूज खजूर और कचालू लाई, चूहा और भालू की कहानी सुनी, खूब मज़ा आया। इस तरह से आपको इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। अब बच्चों आपने देखा होगा उ और ऊ की मात्रा को सभी व्यंजनों में हमने नीचे लगाया था, लेकिन र से रस्सी में हम ऊ की मात्रा को नीचे नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे र में उ व ऊ की मात्रा लगाना। ठीक है, तो समझो और पढ़ो। र में उ की मात्रा, तो र प्लस ऊ की मात्रा बराबर रू। अब यहाँ आप देख रहे होगे ऊ की मात्रा को हमने र में नीचे नहीं लगाया है, बीच में ऊ की मात्रा को लगाया है। तो इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे रुक, रुई रुई, रुचि रुचि, रुपया रुपया, रुकना रुकना, शुरू शुरू। ये थी लघु ऊ छोटा ऊ की मात्रा। अब सीखेंगे र में ऊ की मात्रा। तो देखिए र प्लस ऊ की मात्रा बराबर रू। अब आपको एक अंतर दिख रहा होगा कि ऊ की मात्रा लगाई है तो उसमें हमने गांठ नहीं लगाई है, समझ में आया। और दीर्घ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो उसमें यहाँ पर गांठ लगा के ऊ की मात्रा को रा में लगाएंगे, लेकिन दोनों मात्राओं को बीच में ही लगाएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि लघु ऊ में हम गांठ नहीं लगाएंगे और दीर्घ ऊ में गांठ लगाकर लिखेंगे। समझ में आया? ओके। जैसे ऊ की मात्रा के शब्द देखिए, रूठ रूठ, रूप रूप, रूखा रूखा, रूमाल रूमाल, अमरूद अमरूद। तो आपको र में ऊ और ऊ की मात्रा लगाना आया, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखकर भी और पढ़कर भी। तो इस प्रकार से आज हमने ऊ और ऊ की मात्रा का अध्ययन किया।
अब बच्चों यहाँ पर गृह कार्य के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उन्हें आपको अपनी नोटबुक में अपनी मम्मा के साथ बैठकर करना है और ऊ की मात्रा को अच्छी प्रकार से बोलना और लिखना सीखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको लघु ऊ मतलब छोटा ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे लिखा है सबह, अब इसमें ऊ की मात्रा लगाकर हम शब्द बनाएंगे सुबह। ऐसे ही साबुन, दातुन, जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगनी है उसमें लगाकर आपको शब्द को दोबारा से लिखना है। पुतला, मैं बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कौन सी मात्रा में मैंने ऊ की मात्रा को बोला है, उसी अक्षर में लगाकर आपको दोबारा लिखना है। बगुला, बगुला। सुपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी है, जैसे खजूर, खजूर। पूजा, कपूर, कसूर, सूरत, तराजू। तो इन शब्दों को आपको सही मात्रा लगाकर दोबारा से लिखना है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अक्षर और मात्राओं को प्लस लगा के अलग अलग लिखा है, फिर उनको मिलाकर एक शब्द बनाया। जैसे च प्लस ऊ की मात्रा प्लस ह प्लस ई की मात्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा, और इसको मिलाकर शब्द बनाया है चूहिया। तो इसी प्रकार से आपको बाकी अक्षरों को मिलाकर इनसे शब्द बनाना है। जैसे धनुष, बटुआ, बटुआ। गुलाब, सूरत, शहतूत, तरबूज। तो इनमें से प्लस को हटा के आपको इनसे शब्द बनाकर लिखना है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले हमने वर्णों को तोड़कर जोड़कर शब्द बनाया था, और यहाँ पर शब्दों को तोड़कर वापस अलग अलग अक्षरों में लिखना है। यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, देखिए बुलबुल लिखा हुआ है, तो उसको अलग अलग लिखेंगे। ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल, मिलकर बना बुलबुल। तो ऐसे ही बाकी के शब्दों को भी हमें यहाँ पर तोड़कर लिखना है। जैसे भुजिया, साबुन, मुदित, भालू, कबूतर, पूनम। इन सभी शब्दों को आपको तोड़ तोड़ कर लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।